नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जून 2020 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। और इसके पहले भी देखिए, जनवरी से लेके मई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे तो उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। तो आपको जो है उसका अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर है आप लोग पिछले जितने भी करंट अफेयर्स हमने बनाए हुए हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आगे भी हम आपको हर मंथ का करंट अफेयर इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। और देखिए, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स है तो वो भी हमने उसका वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसी तरीके से और भी जो आपका इम्पोर्टेंट जो भी स्टैटिक जीके के पोर्शंस रहेंगे तो वो भी हम आपको कुछ दिन में प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो जिससे कि आपका क्या है, कंप्लीट जीके जीएस और जो भी हम सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं तो वो आपका पूरे जो है आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला है कि करण पुरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है। तो देखिए, लेखक करण पुरी द्वारा हैशटैग मी टू जो पुस्तक है, ये किताब इन्होंने अपनी लॉन्च की हुई है। और इस पुस्तक में देखिए, जैसे कुछ मशहूर जो भी हस्तियां हैं या फिर जो और भी जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं तो उनके जो भी अंधेरे रहस्य क्या क्या है उनके साथ, या फिर ऐसे और भी जो लोग हैं कि जो वो जो है उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुए हैं पर्दे के पीछे की बात हो जाए, या फिर और भी जो ऐसे विचार होते हैं कि जो वो जो निजी जीवन में उनके साथ घटित हो चुकी है। तो ये चीज़ इसमें जो है इन्होंने साझा किया हुआ है उनके सभी विचारों को। और आप जानते हैं कि जैसे ये हैशटैग मीटू जो है तो ये अमेरिका में आने के बाद जो है तनुश्री दत्ता ने भी इसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये लाई थी, और उनके साथ जो भी यौन उत्पीड़न हुआ था तो वो भी इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ था। तो ये जो है तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको बस यहाँ पे देखिए ये जैसे राइटर है तो ये, और इनकी पुस्तक कौन सा, तो ये आपको याद रखना है। और इसको देखिए, याद करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे लेखक क्या दिया हुआ है, नाम इसका करण पुरी है। और इसके पुस्तक के नाम क्या है, यहाँ पे हैशटैग मी टू है। तो अब इसमें देखिए, करण पुरी है तो हम इसको पढ़ेंगे कर पुरी। तो कर पूरा कोई भी जो है कर्म कब पूरा कर सकता है, कि जब वो जो है मी टू यानी कि वो अपने साथ, या और मी टू यानी कि और भी लोगों के साथ वो जब रहेगा तो वो आराम से उसका कर्म जो है पूरा हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू भी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए ई पंचायत पुरस्कार के तहत जो है हिमाचल प्रदेश ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। और देखिए, यह पुरस्कार जो है उन राज्यों को दिया जाता है कि जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न जो कार्य होते हैं तो उसकी निगरानी के लिए उन्होंने आईटी का यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसका उन्होंने अधिकतम उपयोग जैसे उन्होंने सुनिश्चित किया था, तो इसी के तहत जो ये पुरस्कार दिया गया था। और देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है तो ये जितने भी जैसे ई एप्लीकेशन के जो भी प्रभावी जो कार्यान्वयन होते हैं तो उनका जो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया था। तो इसी के तहत जो है हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई किताब लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकाशन ने पुस्तक प्रकाशित की है। तो देखिए, लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई किताब द लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका देखिए जो प्रकाशन है तो ये वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसने घोषणा की है। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और इसमें देखिए, इस पुस्तक में इन्होंने ये सब सारे घटनाओं को जो इतिहास में हो चुका है जो 11वीं शताब्दी के आसपास, तो उसमें उनके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका जैसे कि आपको ये पुस्तक का नाम याद रखना है कि लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका अमीश त्रिपाठी हो जाएगा। लेकिन कभी कभार आपसे ये भी पूछ ले जाते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया हुआ है, तो वो भी आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना के तहत जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो चलाई गई है तो ये इन्होंने शुरुआत की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 राज्यों में जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। और यह अभियान जो है जितने भी प्रवासी श्रमिक जो मजदूर हैं तो उनको जो है लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी। और इसके साथ साथ जो भी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें जो है निर्माण करने में जैसे कि ग्रामीण जो क्षेत्र होंगे तो उनमें विकास करने में मदद करेगी। और इसमें देखिए, जो अभियान का संचालन जो होगा तो ये जिले के जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर है और इसके अलावा जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है तो उनके माध्यम से किया जाएगा। और ये जो अभियान जो है
तो ये 125 दिनों का है, जो कि मिशन मोड में ये काम करेगा। तो ये सारा फैक्ट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो कि इस बार मनाया गया था 2020 का, तो आपको बताना है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस होता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा इन्होंने ये डेट रखा हुआ है मनाने के लिए। तो जो वर्ष 2020 के लिए इस बार का जैसे कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो निर्धारित थीम रखा गया, तो वह है योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। तो ये जो है आप लोग इसको थीम भी याद रखना, डेट तो याद रखना ही आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है वो हम लोग जैसे 21 जून को मनाते हैं हम लोग, लेकिन थीम भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए जो कोविड 19 है, यानी कि जो कोरोना वायरस डिजीज है, तो ये फरवरी के बाद से पेंडेमिक बन चुका था, यानी कि ये पूरे दुनिया भर में ये फैल चुका था, लगभग बहुत सारे जितने भी कंट्रीज हैं। तो इसके चलते जो है तो लगभग 45 मिलियन जो लोग हैं तो वो फूड इनसिक्योरिटी का सामना उनको करना पड़ा है। और यह जो रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रकाशित की थी, इन्होंने जो है ये रिपोर्ट जारी करते हुए घोषणा की थी। तो ये जो रिपोर्ट है तो इन्होंने इसी में दिया हुआ था, जिसका शीर्षक था कि द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका जो मुख्यालय है तो यह इटली के शहर रोम में है। नेक्स्ट देखिए अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए अब बर्निंग उपन्यास जो है तो इसके लेखक है मेघा मजुमदार है। तो राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। अब इसको देखिए याद करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे दिया हुआ है अब बर्निंग, तो देखिए कोई चीज़ अगर बर्न करेगा तो अब उसको कौन, जैसे उसको मज़ा कौन दिला सकता है कि जब मेघा आएगा। मेघा मतलब आप जानते हैं कि बादल होता है, जब बादल आएगा तो उसके बाद बारिश होगा, तभी तो उसको फिर क्या होगा कि मज़ा आएगा, मज़े वो होगा। तो आप इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस पर अपने दशकों के काम के लिए जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल जस्टिस पर अपने दशकों पुराने अपने काम के लिए जो है इनको जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, तो 2020 का इस बार का विषय वस्तु क्या था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विश्व शरणार्थी दिवस जो है हर साल 20 जून को मनाया जाता है, और इस बार का जो विषय वस्तु है तो वह है एवरी एक्शन काउंट। तो ये थीम भी आपसे कभी कभार पूछ लिया था, तो ये आप लोग याद रखना। और ये किस दिन बनाया जाता है, तो ये 20 जून को मनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि 1 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए जो एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है तो ये जो है बहरीन में 1 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक खेला जाएगा। तो ये आप लोग कंट्री याद रखना, ये बहरीन में जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 का। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसे कि इन्होंने शुरुआत की थी। तो यह जो अभियान है तो आप जानते हैं कि ये 6 राज्यों के 116 जिलों में ये शुरुआत की गई है। तो ये कितने दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जो है जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो भी आए हुए हैं तो उनको जो है उन्हीं के जगह पे अवसर प्रदान किए जाएंगे उनको रोजगार का। और इसके साथ जो है जैसे रूरल जो भी रूरल एरियाज है तो उनका डेवलपमेंट वहाँ पे हो सके। तो यह जो कार्यक्रम जो है तो यह 125 दिन में 125 दिन तक ये चलेगा। तो राइट क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए कि जून 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संचालित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है तो इस बार जैसे कि 2020 का रिलीज किया गया, तो इसमें जो है कौन सा देश ने पहला स्थान दिया गया है। तो देखिए इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो इस बार का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो जारी किया गया है तो इसमें जो है सिंगापुर ये 63 देशों में टॉप लिस्ट पे ये बना हुआ है। और इसमें देखिए जो इंडिया का रैंक है तो वो 43rd नंबर पे है। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि कर्नाटक सरकार ने किस दिन को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में इन्होंने बनाने का निर्णय लिया था।
तो इस दिन देखिए इन्होंने बहुत सारे जैसे इसमें पार्टिसिपेट किए थे बहुत सारे लोग, और इनका जैसे पार्टिसिपेट करने का उद्देश्य ये था कि जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है तो उसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें से जो है बहुत सारे जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो उनका मकसद ये था कि जैसे लोग जो है अपने घरों में सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोए, और जो सामाजिक दूरी है आपस में वो बनाए रखे। तो ये जो है इनका जैसे जागरूकता फैलाने का ये अभियान था, तो ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये क्वेश्चन अभी जो है आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि भारत जनवरी 2021 में शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य यानी कि जो नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं तो इसके रूप में जो है निर्विरोध चुने जाने के लिए तैयार है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है तो उसमें से कितने जो है गैर अस्थायी सदस्य इसके हैं। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है तो इसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं तो उनको जो है 2 साल के लिए चुना जाता है। तो ये जो है 2 साल जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर से नए 10 और कंट्री को चुना जाता है, तो इसके लिए जो है इलेक्शन होती है वहाँ पे। तो इसमें देखिए जो भारत भी जो है जनवरी 2021 से शुरू जो होगा तो ये अगले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है तो ये नॉन परमानेंट मेंबर का जो है हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है। तो देखिए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक जो है प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जो है ये जीता हुआ है, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए पगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तो देखिए 15 जून 2020 को सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुआ था, तो इसमें जो है 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका जैसे इसमें पगोंग झील से रिलेटेड आपका है, तो ये कहाँ पे थी, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में थी, ये न्यूज़ में था, तो ये आप लोग याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे जीके क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए कि असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है। तो देखिए हिमा दास को असम राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया है, और देखिए ये पहले ऐसे खिलाड़ी है कि जो सबसे कम उम्र में जो है खेल रत्न 2020 के लिए नॉमिनी में से एक हैं ये। नेक्स्ट देखिए कि डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कोविड 19 के मामले में विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे सुरक्षित देश है कोरोना वायरस के चलते तो वह है स्विट्जरलैंड है, तो इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड जो है तो टॉप पे रहा है। और इस रिपोर्ट में देखिए इन्होंने जो है 200 देशों में जो भी कोरोना वायरस का जैसे वहाँ प्रकोप है तो वहाँ पे उन्होंने ये स्टडी किया कि जैसे कौन सा देश है सबसे सुरक्षित है, और वहाँ पे जो है कोरोना वायरस के जोखिमों के जो भी कारण है वहाँ पे, तो इन सभी का आकलन उन्होंने किया। तो इस लिस्ट में जो है स्विट्जरलैंड सबसे सुरक्षित देश पाया गया है। और वहीं पे देखिए जो इंडिया का जो रैंक है इसमें वो 56 नंबर पे है, यानी कि कोरोना वायरस के चलते जो है यहाँ पे कितनी सुरक्षा है, यानी कितना जो है जोखिम है इसका, तो वो इस लिस्ट में इंडिया 56 नंबर पे रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि 2020 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सा टीम शीर्ष स्थान पे है। तो देखिए 11 जून 2020 को फीफा ने अपने रैंकिंग जारी की थी, तो इस लिस्ट में जो है बेल्जियम जो है तो ये सबसे टॉप स्थान पे रहा है। और इस लिस्ट में देखिए जो भारतीय फुटबॉल टीम जो है तो वो 108वें नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी झील का रंग जो है बदलकर गुलाबी हो गया था। तो देखिए महाराष्ट्र में जो लोनार जो झील है तो इसका पानी का रंग जो है वो बदल कर गुलाबी हो गया था। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये पहले का ये तस्वीर है, और ये बाद का है जब इसका कलर जो है ये पिंक कलर का ये हो चुका था। और देखिए इसको जो है लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, और इसका जो गठन है तो लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। अब यहाँ पे देखिए जो रीजन बताया जाता है कि इसका कलर क्यों चेंजेस हुआ है, तो जैसे इसके जो वाटर का जो लेवल है तो वो बहुत ही कम है, एक तो रीजन ये दिया जाता है, और दूसरा है कि जो सैलिनिटी है तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, और तीसरा इसमें ये भी जाता है कि यहाँ पे जो एल्गी का जो बिहेवियर है तो ये एटमॉस्फेरिक पैटर्न के चलते उसमें जो चेंजेस आए हुए हैं, तो इन सभी कारणों के चलते जो है इसका कलर जो है पिंक यहाँ पे हो चुका है। तो ये सब फैक्ट है तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है।
तो देखिए जो प्रख्यात भारतीय अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल जो है तो इन्हीं को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए कि मर्सर मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे सिटी के संदर्भ में मुंबई की रैंक क्या है। तो देखिए मुंबई जो है तो एक सर्वेक्षण के अनुसार रहने के जो भी लागत लगते हैं यहाँ पे तो उसके मामले में प्रवासियों के लिए यह देश का सबसे महंगा शहर है। और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया था मर्सर के द्वारा, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार जो है तो वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई जो है तो ये 60वें नंबर पे है। तो ये जो है सबसे महंगा शहर है पूरे विश्व भर में। जबकि देखिए एशिया में इसकी रैंक है तो वो 19th नंबर पे है ये। और वहीं पे देखिए मुंबई के बाद जो नई दिल्ली है तो विश्व स्तर पे इसका जो रैंक है 101 नंबर पे है। और वहीं चेन्नई जो है तो वो 143वें नंबर पे है। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है, जो कि 1400 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा होगा। तो देखिए कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है तो ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है, जो कि 1400 मीटर लंबा है और 10 मीटर ये चौड़ा होगा। और देखिए जो हुबली जंक्शन है तो इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है तो यहाँ पे जो है विस्तार का जो काम है ये एक साल में ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दुनिया का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और अभी यदि करंट की हम बात करें तो अभी देखिए जैसे जो गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है तो ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि 1366 मीटर लंबा है। नेक्स्ट देखिए कि अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवन अब समुद्री की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली ये पहली महिला भी है। तो आपको बताना है कि ये किस देश से बिलोंग करती है। तो देखिए जो अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवन जो है तो यह अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली ये पहली महिला बन चुकी है। और यह देखिए जो अंतरिक्ष में चलने वाली ये पहली अमेरिकी महिला भी है, पहले से है ये। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग याद रखना। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं तो ये अमेरिका से है। नेक्स्ट देखिए कि नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए केरल के जो एरोस्पेस जो एंटरप्रेन्योर है रजनीत कुमार है तो इन्हीं को जो है नासा के विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। तो देखिए बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। तो इस देश में देखिए क्या होगा कि इससे जो जितने भी कोरोना संक्रमण का जो उपचार करवाने जो भी लोग हैं तो उनको भी ये मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कि जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है तो इसके मामले में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है तो इस लिस्ट में जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज है तो इसने टॉप किया हुआ है, यानी कि ये सबसे ऊपर है। और देखिए स्टेट का कंपैरिजन हम इसमें करें तो गुजरात जो है तो ये सबसे बड़े राज्यों में जो है ये सबसे शीर्ष पे रहा है। और वहीं पे देखिए इसके बाद जो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र है जो कि दूसरे और तीसरे नंबर पे है। तो ये जो रिपोर्ट है यानी कि ये जानकारी है तो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है तो इसने जानकारी दी है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2020 जारी किया है। तो देखिए जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है तो ये जो है येल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है जारी की जाती है। और इस बार का जैसे 2020 का जो जारी किया गया था तो इसमें जो है इंडिया का जो रैंक है तो वो 168 नंबर पे है। और इसमें देखिए जो टॉप में जो रहा था देश तो वो है डेनमार्क है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे किस राज्य में सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है तो इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड में सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में किया गया था। तो ये जगह कहाँ पे है तो ये हल्द्वानी में है। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप जो है लॉन्च किया हुआ है। और इसमें देखिए ये सारे इन्फॉर्मेशन उनको बताएंगे कि जैसे जो है बेंगलुरु में बाढ़ बारिश और जो भी तूफान जो होंगे तो इन सभी का जो अलर्ट है तो उसका पूर्व अनुमान जो है तो वो प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ में जो भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होंगे जो भी वेदर से रिलेटेड तो ये सारे चीज़ जो है इसमें उनको दी जाएगी लोगों को।
नेक्स्ट देखिए कि पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है। तो देखिए जो पुस्तक ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव जो है, तो इसके लेखक है लुक कॉटलिन हो, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये इसे जीतने वाली या भारत की कौन से नंबर की महिला उद्यमी है। तो देखिए इस पुरस्कार को जीतने वाली अभी तक जैसे कि 20 वर्ष का जो इतिहास हुआ है इस पुरस्कार का, तो इसमें जो है भारत का, जैसे कि भारत की तरफ से किरण मजूमदार शाह ने तो जीतने वाली यह पहले भारतीय महिला बन गई है। और इस तरीके से पूरे अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया का, तो ये उस लिस्ट में तीसरे भारतीय हैं और महिला में ये पहले है। नेक्स्ट देखिए कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय जो अर्थव्यवस्था जो है, तो ये वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कितने प्रतिशत तक जो है संकुचन कर सकती है। तो देखिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1.5% तक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हालांकि जो है इसके अगले वित्त वर्ष जो भी होगा, तो उसमें बेहतर होने की उम्मीद भी जताया गया है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस कंपनी की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड मनुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए एडिडास जो कि भारतीय की एक शाखा है, तो इसने जो है पूर्व मिस वर्ल्ड मनुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए कि 1979 के बाद से एशियाई फुटबॉल संघ ने भारत को किस वर्ष के महिला एशियन कप के मेजबानी का अधिकार से सम्मानित किया है। तो देखिए एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने 1979 के बाद भारत को पहली बार 2022 में महिला एशिया कप की मेजबानी करने का जो है अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है। तो देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो हर साल जो है एक विषय भी रखी जाती है। तो इस साल का जो विषय है 2020 का, तो वह है जैव विविधता का उत्सव। नेक्स्ट देखिए कि गूगल द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। तो देखिए गूगल ने एक नया ऐप जो है सोदर लॉन्च किया हुआ है, जो कि लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। और देखिए जो यह ऐप सोदर जो है, तो ये जो भी यूजर होंगे, तो उनके जो स्मार्टफोन को जो कैमरा होंगे, तो उनका उपयोग करके एक जो है दृश्य सीमा बनाएगा और लगातार यह दिखाएगा कि जो है उस दूरी को कौन तोड़ रहा है। तो ये ऐप आप लोग नाम याद रखना, ये जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया सोदर ऐप है। नेक्स्ट देखिए कि जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ई बुकलेट जारी की गई है। तो देखिए मोदी सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उनकी जो भी प्रमुख उपलब्धियां रही है, तो उन पे जो है प्रकाश डालते हुए एक ई बुकलेट जारी की गई है। और देखिए ये जो ई बुकलेट है, तो ये 92 पेजों का है, तो जिसका नाम दिया गया है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये जो ई बुकलेट है, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये लाया गया है। तो ये आप लोग बस नाम याद रखना। और इसमें देखिए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए और संकट के जो भी आर्थिक नतीजे से किस तरह से निपटना है, तो इन सभी के लिए जो भी कार्रवाई जो भी किए गए हैं, तो उसका भी एक अलग खंड इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखिए रूस का एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन एक अमेरिकी समझौते के साथ नई अनुबंध की शर्तों के तहत किस वर्ष में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। तो देखिए रूस का एक एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन जो है, तो ये एक अमेरिकी समझौते के तहत एक नए अनुबंध में जो उन्होंने देखिए एक शर्त इन्होंने किया हुआ कि इसके तहत जो है 2023 तक जो है पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पे ये ले जाएंगे। तो बस आप लोग ईयर ये याद रखना है, यहाँ पे जो है स्पेस वॉक पे ये ले जाएंगे, तो वो 2023 में। नेक्स्ट देखिए कि भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम का विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इसके कौन पहले अध्यक्ष होंगे। भारत के बाहर विश्व का पहला जो योग विश्वविद्यालय है, तो यह लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है, जिसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो यह तो आप लोग नाम तो याद रखना ही। और इसके साथ में देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष जो होंगे, तो वो भारत के जो प्रख्यात जो योग गुरु है डॉक्टर HR नगेंद्र जो है, ये पहले अध्यक्ष होंगे इसके।
तो ये भी आप लोग याद रखना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला है कि जैसे भारत के बाहर जैसे पहला योग विश्वविद्यालय जो वो कहाँ पे खोला गया था? ये लॉस एंजलिस में। इसका नाम क्या रखा गया? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र हो जाएगा। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस वर्ष फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे? तो देखिए फीफा महिला विश्व कप जो है तो ये 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो जिसमें कि 32 टीम जो है इसमें शामिल करने का जो यह ऐसा पहला संस्करण होगा। और यह देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जैसे कि ये मेजबानी जो करेंगे तो यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा। नेक्स्ट देखिए कि हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो देखिए हर साल जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाया जाता है। और देखिए यह जो दिन है तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती मनाने के लिए भी 29 जून की जो तारीख है तो इसके रूप में भी चुना गया है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखना कि जैसे जो नेशनल स्टैटिस्टिक डे हम लोग जो मनाते हैं तो वो 29 जून को तो है ही। तो इसके दिन और कौन से जो हम यानी कि जो किनकी जयंती हम लोग मनाते हैं तो वो पीसी महालनोबिस है। तो ये भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके जून मंथ के तो वो हमने यहाँ पे पूरा फिनिश कर लिया। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए और भी जो करंट अफेयर होगा आगे के महीने के जितने भी होंगे तो वो हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।